नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। सुर्खियों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। प्रभु की रेल में सुविधा पर खास जोर, यात्री किराया जस का तस, कोई नई ट्रेन नहीं, अब 4 महीने पहले हो सकेगा रिजर्वेशन। अजमेर सवाई माधोपुर के लिए नई रेल लाइन मंजूर, 300 करोड़ में होगा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। 19 आरओबी और 30 आरयूबी के लिए मिलेंगे 800 करोड़। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन स्वाइन फ्लू पर विपक्ष ने मांगा चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा। मृतकों को आश्रितों को 5 लाख मुआवजा देने की मांग। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामला, गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को बड़ी राहत। मुंबई सीबीआई कोर्ट ने किया दोषमुक्त। और प्रतापगढ़ में जलदाय विभाग को लापरवाही पड़ी भारी, जिला उपभोक्ता मंच ने ठोका जुर्माना। पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं करने का आरोप। बात सबसे पहले रेल बजट की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में रेल बजट पेश करते हुए कहा कि रेल किराए में किसी तरह की वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने रेलवे को देश की अर्थव्यवस्था का दिल बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे पर बहुत सी उम्मीदों का बोझ है। रेल मंत्री ने कहा कि रेल की रफ्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजधानी और शताब्दी की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर भी औसत स्पीड 70 किलोमीटर के ज़्यादा नहीं आती। मालगाड़ी की औसत स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक क्यों नहीं। प्रभु ने बताया कि रेलवे को बेहतर बनाने के लिए 20,000 सुझाव मिले हैं। कुछ तो इस बजट के प्रस्तावों में शामिल है। अन्य घोषणाओं में उन्होंने स्वच्छता पर जोर देने के अलावा पेपरलेस टिकटिंग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने A1 कैटेगरी में वाईफाई सुविधा वाले स्टेशन डेवलप करने की भी बात की। साथ ही जनरल कोचों में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा देने का भरोसा दिलाया। रेल में खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नई बेस किचन बनाने का प्रस्ताव भी रेल मंत्री ने दिया। साथ ही महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही ये एक बड़ा प्रस्ताव था। इसके साथ ही निर्भया योजना की भी बात रेल मंत्री ने की। रेल बजट में राजस्थान के लिए अजमेर, नसीराबाद, सवाई माधोपुर के लिए नई रेल लाइन स्वीकृत की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के आधारभूत ढांचे के लिए 873 करोड़ रुपए मिले। दुर्गापुरा स्टेशन का कायाकल्प इसमें शामिल किया गया है, जिसके लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। 19 आरओबी और 30 आरयूबी के लिए ही 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। स्टाफ वेलफेयर के लिए बजट मिला है। रेवाड़ी, जयपुर, पालनपुर और रेवाड़ी हिसार का विद्युतीकरण करने की भी बात अब सामने आई है। रेल बजट में प्रदेश को क्या क्या सुविधा मिली है और इन सुविधाओं पर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक MS सिंघल का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। हमें एक मेजर प्रोजेक्ट जो इस बार मिला है वो है अजमेर टोंक सवाई माधोपुर 165 किलोमीटर की नई लाइन, एक जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 873 करोड़ रुपए है। ये एक नया प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में हमें नए प्रोजेक्ट मिले हैं 1573 किलोमीटर के। पूरी रेलवे के ऊपर 6,600 किलोमीटर का नया रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सैंक्शन हुआ है, जिसमें से लगभग 1/4 केवल NWR रेलवे में है। 1573 किलोमीटर NWR रेलवे में है, जिसकी अनुमानित लागत जो है 1422 करोड़ आएगी। ये तीन सेक्शन इसमें कवर किए जाएंगे। हिसार, भटिंडा, सूरतगढ़, फलौदी, जोधपुर से भिल्डी एंड जोधपुर से जैसलमेर, ये 1230 किलोमीटर है। दूसरा सेक्शन है अजमेर, बीराज, मावली, उदयपुर, ये 295 किलोमीटर है। और तीसरा है भिवानी से रोहतक। बजट में महिला सुरक्षा और सफाई पर भी फोकस किया गया, मगर नई ट्रेन की सौगात नहीं मिली। बांसवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों को रेल लाइन की आशा थी, वहीं ट्रेन मिलने का भी इंतजार भी किया गया, मगर प्रदेश रेल की सौगात से महरूम रहा। कांग्रेस ने रेल बजट को इसी कारण निराशाजनक बताया। जो रेल बजट केंद्र का आया है उसमें हमें पूरे प्रदेश को निराशा हाथ लगी है। कुछ भी रेल बजट में
प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से नहीं ला पाई हैं, ये अफसोस की बात है। निश्चित रूप से केवल सफाई की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन बजट सफाई के लिए देते नहीं हैं। और सफाई दिल्ली की जनता ने इनकी कर दी, वही सफाई है, इसके अलावा इनको करने धरने को कुछ नहीं है। इसलिए हम रेल बजट की, केंद्र के रेल बजट की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि राजस्थान का अहित हुआ है, उसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। अगर उसमें महिलाओं के लिए जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह दिया है, वो तो जैसे दिल्ली में मेट्रो है वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग सफ़र कर सकते हैं या विद फैमिली सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर के शायद ज़रूरत तो है, पर ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि बाकी चीज़ों की अनदेखी की जाए। यहाँ पे बाकी चीज़ों की अनदेखी की गई है, जैसे मेन चीज़ें थी, एग्जिट और एंट्रेंस की सबसे बड़ी दिक्कत थी। अगर उस पर ध्यान देते, जितना पैसा सीसीटीवी कैमरा में लगा रहे हैं उतना आप डोर्स में लगाते, किसी उसमें एंट्रेंस और एग्जिट का अलग अलग डोर होता। राजस्थान के लिए जो नहीं अगर दिया है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। रेल बजट पर कोटा के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस बजट में कुछ खास नहीं मिला, ऐसी राय दी है। सीसीटीवी कैमरे लगाना वो तो अच्छी बात है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही लोकल डिब्बों का बढ़ोतरी होना चाहिए था। अगर मान लो नई ट्रेन नहीं भी चलाएं तो डिब्बे जो है लोकल, उनमें बहुत ज़्यादा मारामारी होती है, बच्चे और महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान दिया है कि उनको सहूलियत दी जा सके, जिनको व्हील चेयर की आवश्यकता है वो ऑनलाइन व्हील चेयर्स की बुकिंग करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। रेल बजट जो पारित किया है वो बहुत अच्छा है, और जो एक सोच थी कि रेल, अगर नई रेल की घोषणा कर दी जाएगी तो उन घोषणाओं के साथ में ये होता है कि महंगाई भी जो है वो डाल दी जाएगी, टैक्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो नई रेल की घोषणा नहीं की गई है, तो वो एक अच्छा है। साथ में ही कि खाने की बुकिंग जो है वो ई बुक किया जा सकता है, तो वो भी बहुत, उसमें ही बहुत अच्छा करने का प्रयास जो ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और स्टेशंस को भी डेवलप कर रहे हैं, वाईफाई का जैसा कि वो प्रोवाइड करवाएंगे फैसिलिटी। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जैसे हम लोग पहले बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, कभी ऐसा होता था कि हमारे पास टाइम नहीं होता था और हम बिना टिकट के ट्रेन में बैठ जाया करते थे, तो वो गिल्टी फील होता था कि, या डर लगता था कि हम बिना टिकट के सफ़र कर रहे हैं। तो अभी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, हम ट्रेन में चढ़ने के बाद भी 5 मिनट के अंदर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जितने भी लेडीज़ कोचेज़ है उसमें सीसीटीवी कैमरा का हुआ है प्रावधान, तो उससे लेडीज़ के लिए एक सेफ्टी हो गई है, हमें डर नहीं है कि हम कहीं भी जाएं तो अकेले में डर नहीं लगता है, वो सबसे अच्छा हुआ है। रेल बजट हमारे हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें ना रेल को बढ़ावा दिया गया है, बढ़ावा इस तरीके से दिया गया है कि उसमें नई चीज़ें, नए फीचर जोड़े गए। ट्रेन को नहीं बढ़ाई है, अच्छा करा ट्रेन को नहीं बढ़ाई, क्योंकि ट्रेन को बढ़ाते क्योंकि तो कुछ हो नहीं पाता, इसलिए ट्रेन को ना बढ़ावा देकर उसके फीचर्स को बढ़ावा दिया गया है। अलवर में रेल बजट को कुछ खास मिलने से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। बजट को लेकर क्या कह रहे हैं अलवर के लोग, जरा सुनिए। मिलना चाहिए, जब सबको मिल रहा है तो अलवर को भी मिलना चाहिए जी। इसको ट्रेनें मिलनी थी, ये नहीं मिली, तो एक मेरे हिसाब से कोलकाता के लिए भी होनी चाहिए, जो यहाँ से डायरेक्टली नहीं मिलती है, दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से वो मिलना चाहिए था। पिछले 3 घंटे से कोई ट्रेन नहीं है। मेरा मानना है कि अलवर ऐसा शहर है कि जो राजस्थान की राजधानी को अपने देश की राजधानी से जोड़ता है, फिर भी कोई ट्रेन यहाँ नहीं है, और यहाँ शायद कोई रेलवे में कोई सुधार नहीं हुआ है, पहले से भी हालत बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार से कि यहाँ अलवर में भी ट्रेन के लिए कोई सुविधा करें। यहाँ सुविधाएं कुछ लगी हैं आपको? बिल्कुल, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। आप रेल बजट को फेल मानेंगे या पास मानेंगे? यहाँ का रेल बजट 100% फेल है मेरी नज़रों में। सर, उसके बारे में हम कहेंगे कि अभी हमें मथुरा जाना है जैसे, तो अभी हम 3 घंटे से इधर बैठे हैं, तो इससे पहले कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है कि जिससे हम जा सके। उसके बाद 6 बजे है तो 6 बजे तक हमें वेट करना पड़ेगा। इससे पहले और ट्रेन होनी चाहिए थी कि जिससे हम वहाँ तक जा सके। सुविधा बहुत कम है ट्रेनों की। मैं 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई ट्रेन मतलब रेवाड़ी के लिए अभी तक कोई बीच में ट्रेन नहीं मिली। 3 बजे जाना होगा, 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। स्वाइन फ्लू के मामले में विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर स्वाइन फ्लू से निपटने में विफलता के आरोप लगाते हुए चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने स्वाइन फ्लू से मरने वालों को 5 मृतक आश्रितों को
5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने और मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शून्यकाल में हंगामा किया। नाराज कांग्रेसी विधायकों ने चिकित्सा मंत्री के स्वाइन फ्लू वक्तव्य पर सदन से वॉकआउट किया। चिकित्सा मंत्री के वक्तव्य का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। पहले प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा हुआ। बाद में शून्यकाल में राजपा के किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, रमेश मीणा ने स्थगन के जरिए स्वाइन फ्लू से हुई मौतों का मामला उठाया। पहले 2009 में भी 165 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2010, 2011, 2012 सब में सैकड़ों लोग काल कलवित हुए थे। मैं उस चीज़ को ठीक नहीं समझता। उस समय अगर चिकित्सा मंत्री ने इस्तीफा दिया होता तो शायद मुझसे भी ये मांगते। उस समय अगर कांग्रेस के समय में अगर मुआवजा दिया होता तो आज ये बात करते। परंतु फिर भी हमें एक एक मौत का अफसोस है। हम आगे निरंतर रूप से प्रयत्नशील हैं कि आगे मौत नहीं हो और सारे प्रिवेंशन के लिए जो भी कदम उठाए जाने आवश्यक हो वो कदम उठा रहे हैं। मृत्यु हुए लोगों की स्वाइन फ्लू से मुआवजा देने को सरकार तैयार नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी लेकर के मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इन्होंने केवल गर्मियों का मौसम आने का इंतजार कर रहे हैं। कोई तरह की व्यवस्था सरकार की नहीं है। पूरी तरह से फेल होने के कारण से हमने सदन से मंत्री जी के जब तक कि इनकी मुआवजे की आप घोषणा नहीं करें 5-5 लाख रुपए और नैतिक जिम्मेदारी किसी की तय नहीं करें, इसको लेकर के हमने बहिर्गमन किया। जो मृत्यु हो गई है स्वाइन फ्लू से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे और नहीं तो दे पाए सरकार इसमें विफल रही। मंत्री जी ने अभी जवाब दिया, पूरा इतिहास बताया स्वाइन फ्लू का, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए कोई उचित कदम या कोई ऐसे स्टेप उठाने की बात नहीं की कि जिससे हम इस स्वाइन फ्लू को राजस्थान में रोक पाएंगे। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे मंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए। सर्दी की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ स्वाइन फ्लू का कहर अब भी जारी है। इन हालात के चलते जोधपुर में स्वाइन फ्लू से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने स्वाइन फ्लू की तेजी में कमी आने का दावा किया है, लेकिन अब भी स्वाइन फ्लू के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और मौतों का सिलसिला भी जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी युद्धवीर सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक भेजे गए जांच के जोधपुर शहर के मरीजों में से 161 मामले पॉजिटिव आए हैं। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की जांच में 162 पॉजिटिव मरीज सामने में आए हैं। स्वाइन फ्लू पर रोकथाम के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के प्रमुख अस्पताल श्री सांवलिया जी में नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। जानकारी के मुताबिक कल शाम आईसीयू में भर्ती मरीज जमुनालाल के परिजनों ने एक नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट की थी, जिसे लेकर आज सुबह नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे काम रोक दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक कान सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद आरोपी महिला की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया, जिसके बाद कर्मचारी काम पर लौटे। इस मामले में कांता देवी के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। साथ ही अस्पताल में 3 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ इस पलों में वापसी होगी, बने रहिए। अब खबर अजमेर से है। पिछले लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस फिर से मजबूती से उठने की तैयारी में यहां जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस चिंतन शिविर कर अपनी कमजोरी का आत्मविश्लेषण करने में जुटी है। वहीं संगठन को मजबूत बनाने की कवायद यहां जारी है। इसी के तहत कोटा के बाद अजमेर में कांग्रेस ने विजयलक्ष्मी पार्क में 4 संभागों के 23 जिलों के कांग्रेस के चुनिंदा पदाधिकारियों का चिंतन शिविर रखा। शिविर में पीसीसी चीफ सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव गुरदास कामत समेत प्रदेश और जिले के बड़े पदाधिकारी और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ ही चर्चा की गई। शिविर में सोशल मीडिया का मुद्दा भी छाया रहा। अलवर जिले के उमरेन पंचायत समिति बोर्ड की आज पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के विकास के मुद्दे हावी रहे। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके की परेशानियों का समाधान करने की मांग उठाई। साथ ही कई सरपंचों की ओर से
नई ग्राम पंचायत का गठन होने के बाद पंचायत भवन समेत अन्य संसाधन नहीं होने की बात भी कही गई और उनके इलाके में समस्या समाधान के लिए संसाधनों की मांग की गई। वहीं विधायक जयराम जाटव ने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनने के बाद प्राथमिकता से संसाधन मुहैया कराने की मांग की। बैठक में उमरेन प्रधान मंजू गुर्जर, अलवर ग्रामीण विधायक जयराम जाटव, एसडीएम राजेश गोयल समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जोधपुर में नव निर्वाचित जिला प्रमुख पूनाराम की अध्यक्षता में आज जिला परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में ही नए सदस्यों का स्वागत हुआ, जिसके बाद गांव के विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला परिषद के अधिकांश सदस्य बैठक में मौजूद थे। राजसमंद जिले में धड़ल्ले से चल रहे नकली देशी घी के कारोबार पर पुलिस की स्पेशल टीम और फूड टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान मिलावटी देशी घी समेत घी बनाने के काम में आने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जिले के नाथद्वारा थाना इलाके के तेलीपुरा में मुखबिर की खबर पर छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें बरामद घी मिलावटी पाया गया। साथ ही कई उपकरण भी बरामद हुए। मिलावटी घी के 394 डब्बे यहां से बरामद हुए। घी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जैसलमेर में बिजली विभाग जोर के झटके दे रहा है। मार्च का महीना आते ही अवैध वसूली का बड़ा अनूठा तरीका बिजली विभाग ने निकाला है, जिसकी कारस्तानियों से किसान, कारोबारी सभी परेशान हैं। विजिलेंस बिजली चोरों को पकड़ने की बजाय उन लोगों को शिकार बनाती है जो नए कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही कोई नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, विभाग उसका डिमांड नोटिस निकालता है। जब ग्राहक डिमांड नोटिस भर देता है तो विभाग के कर्मचारी ऑफिस से तो मीटर स्वीकृत कराकर ले आते हैं और उसी दिन से रीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस मीटर को अपने घर ले जाकर रख देते हैं। फिर विजिलेंस की टीम जाती है और ग्राहक के घर पर बिजली चोरी का केस दर्ज करके मोटा चालान वसूला करती है। जब चालान की रकम ग्राहक विभाग के कर्मचारियों को दे देता है तो 24 घंटे के अंदर उसके घर या दुकान पर मीटर लगाया जाता है और अगले दिन महीने भर का बिजली का बिल थमा दिया जाता है। ऐसे जो ईमानदार हैं उनको चोर यहाँ पर साबित किया जा रहा है और पैसे ऐंठकर बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने के काम पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। अलवर शहर में प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिगों के शराब के कारखाने में काम करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़कियों से शराब के कारखाने में काम करवाने की सूचना मिलने के बाद बाल कल्याण समिति, मानव तस्कर यूनिट और चाइल्ड लाइन के बाल श्रम कर रहे 21 बच्चों को जॉइंट ऑपरेशन चलाकर मुक्त करवाया। इन बच्चों को नमन होटल के पास शराब की फैक्ट्री में काम करवाया जाता था। यहाँ से इनको संप्रेषण गृह में अस्थायी प्रवेश दिलाया गया है। बच्चों के परिजनों के आने पर उनकी सुपुर्द इन्हें किया जाएगा। साथ ही फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई। आज यहाँ अलवर में जिला मुख्यालय पर बिल्कुल शहर के बीचों बीच नमन होटल के पास एक अवैध फैक्ट्री जो चली हुई थी, जिसमें बाहर कोई बोर्ड भी नहीं, और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में छोटे बच्चों से केमिकल में हाथ देकर और शराब की बोतलों की धुलाई का कार्य कराया जा रहा था। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने इनकी जांच करके जब ये पाया कि वास्तव में इनसे बड़ी बुरी हालत में काम कराया जा रहा है, तो आज बाल कल्याण समिति, मानव तस्कर विरोधी यूनिट, श्रम विभाग के प्रतिनिधि, इन सबको साथ लेके और ये 21 बच्चों को मुक्त कराया है मौके से। प्रदेश के बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी अंकुर और अनूप पाड़िया के भाई संदीप और सोमित पाड़िया को भी आरोपी बनाने के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। रुद्राक्ष के पिता पुनीत हाड़ा की ओर से आरोपियों के भाइयों को भी हत्याकांड का आरोपी बनाने के मामले में दाखिल की गई अर्जी पर आज सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी अंकुर पाड़िया को आज फिर से पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को मुकर्रर की गई है। रुद्राक्ष मामले में अन्य आरोपी करणजीत सिंह की जमानत की अर्जी आज कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर अगली तारीख 1 मार्च दी है। भीलवाड़ा जिले के वैभव नगर में दलितों की जमीन हड़पने के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। जमीन विवाद इस कदर बढ़ गया है कि देखते ही देखते दलित पक्ष ने अपने ऊपर
पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद में आत्महत्या की कोशिश करने वाले को सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले दोनों पक्षों में जमकर लाठीभाटा जंग हुई, जिसमें ज़मीन के दूसरे पक्ष का कहना है कि ये ज़मीन रुपए देकर खरीदी है और इसके सारे कागजात अब उनके पास है, हमने उसके बाद ही इसकी रजिस्ट्री करवाई है, ऐसा इस पक्ष का कहना था। लेकिन इनके मन में लालच आ गया, दूसरे पक्ष पर यह आरोप लगाया गया ये ज़मीन खाली नहीं करना चाहते। वहीं इस मौके पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामले को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। यूआईटी के भवन निरीक्षक का कहना है कि ज़मीन विवाद तो कोर्ट का मामला है, इसमें यूआईटी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे कंप्लीट पट्टे बने हुए हैं, रजिस्ट्रियां की हुई है, लोन लिए हुए हैं, टाइटल क्लियर होते हुए भी हमारे को रोका जा रहा है यहाँ पे। और वो जो 1 महीने से बराबर यहाँ काम कर रहे हैं, इन प्लॉटों को सबकी बाउंड्रियां तोड़ करके खेती बना दिया इसको, और पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा बिल्कुल। और यूआईटी भी बिना फोर्स के आई थी, जेसीबी आई और जेसीबी वापस चली गई, यूं कुछ नहीं कार्रवाई की। यहाँ की रास्ता खुलवाने की एप्लीकेशन आई थी, सेक्रेटरी साहब के आदेश से ये रास्ता जो पत्थर रोक रखे थे, अवरुद्ध कर रखे थे, इनको हटाया गया। सर ये गलत है क्या है? ये सड़कें जो अवरुद्ध थी उनको खुलवाया हमने। बाकी तो इनका आपस में जो मुकदमा चल रहा है वो कोर्ट जाना है और कोर्ट में चल रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। चित्तौड़ से खबर है, निमाहेड़ा तहसीलदार और पटवारी पर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी, आरजी नक्शों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एसीजेएम न्यायालय के इस्तगासे पर निमाहेड़ा तहसीलदार गौतम कुमार, बड़ोली माधो सिंह ग्राम पंचायत के पटवारी सुरेश बेरवा और बोराखेड़ी ग्राम के 4 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। बोराखेड़ी गांव के किसान ने भंवरलाल मेनारिया ने यह आरोप लगाया है कि तहसीलदार पटवारी ने गांव के 4 लोगों के साथ मिलकर स्वयं एवं अन्य के आरजी के नक्शों के साथ छेड़छाड़ कर लाभ उठाया। प्रतापगढ़ में जलदाय विभाग द्वारा उपभोक्ता को अनियमित जल आपूर्ति करना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता मंच ने अपने एक फैसले में जिला जलदाय विभाग को अनियमित पेयजल आपूर्ति का दोषी मानते हुए 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उपभोक्ता को परिवार खर्च के 2000 रुपये देने के भी आदेश दिए। दरअसल शहर के नजरबाग इलाके में रहने वाले विजय कुमार खांदिया ने 1 साल पहले जिला उपभोक्ता मंच में अपने वकील के जरिए जलदाय विभाग के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें विभाग पर आरोप लगाया गया कि उनके पैतृक मकान पर विभाग के नल का कनेक्शन है, जब बिल नियमित रूप से जमा हो रहा है। इसके बावजूद जलदाय विभाग एक दिन छोड़कर एक दिन उनको पेयजल आपूर्ति करता है, वो भी महज 10 से 15 मिनट, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है। अब पर्याप्त जल आपूर्ति की शिकायत के बाद कई बार विभागीय अधिकारियों से भी शिकायत हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान उपभोक्ता ने जिला मंच की शरण ली और मामले में उपभोक्ता मंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अपने फैसले में जलदाय विभाग को दोषी माना और आदेश दिया कि कृषि विभाग विजय कुमार को मानसिक क्षति के 2000 रुपये देगा, साथ ही परिवार व्यय के भी पैसे अदा करेगा। नियमित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाएगा। एक बात उपभोक्ता मंच में जलदाय के विभाग के विरुद्ध पेश किया था, जिसमें अनियमित जल आपूर्ति बाबत उसके द्वारा कहा गया और जलदाय विभाग द्वारा पूरी राशि का बिल दिया जाता है, वो गलत है। और उपभोक्ता मंच ने विजय खांडिया के पक्ष में फैसला सुनाया और 2000 रुपये क्षतिपूर्ति के लिए और 2000 रुपये परिवार व्यय के लिए विजय खांडिया को दिलाने का आदेश दिया। अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है बाड़मेर से, नगर परिषद के वरिष्ठ लिपिक कर्मचारी के साथ ही आयुक्त धर्मपाल जाट के अभद्र व्यवहार करने का मामला यहां तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही आयुक्त को पद से हटाने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी और नगर परिषद के सारे मंत्रालय कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए बेमियादी धरने को शुरू किया है। वहीं हड़ताल पर जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे लोगों के साथ में मंत्रालयिक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया और आयुक्त को हटाने की मांग की। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि आयुक्त को यहां से नहीं हटाया गया तो धरना जारी रहेगा। सारे विभागों के मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। खबर भरतपुर से है। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट पर मजदूर संगठनों ने जुलूस निकाला और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। मजदूर संघ का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार पूंजीपति उद्योगपतियों के आगे घुटने टेकते हुए नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को तेजी से लागू कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश कर जनता की अपार संपत्ति को बेचने
निजीकरण करने का भी आरोप इसमें लगाया है। आपको बता दें कि मजदूर संघ का ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। खबर राजस्थान में फिलहाल इतना ही। फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों को आप हमारे वेबसाइट firstindianews.com पर देख सकते हैं। नमस्कार।